यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। अनन्य भक्ति आज 18वां पॉइंट है। अनन्य भक्ति, अविचारणी भक्ति और अभेद भक्ति योग से हे अर्जुन मैं प्राप्त होता हूं। अब इसमें जानना है ये तीनों चीजें क्या है। अनन्य भक्ति, अनन्य कोई दूसरा न देखना, सब में उसी भगवान को देखना, उसी ब्रह्म को देखना, अनन्य भक्ति। दूसरा नहीं, एक वही। दूसरा क्या है? अविचारणी भक्ति। एक स्त्री पति के रहते अपने पति को ही मानती है, अपने पति के साथ प्रेम करती है, एक के बन के रहती है, तो बोलती है वो जो है अविचारणी। और ब्रह्मचारिणी क्या? जो पति के रहते हुए दूसरे मर्द का सुमिरन करे हैं, उसके साथ में जो है वो सारी संबंध रखे, वो है ब्रह्मचारिणी। तो बोला अविचारणी भक्ति से एक अपने पति को ही परमेश्वर माने है, वो है अविचारणी। और फिर बोला अभेद भक्ति, भेद नहीं हो, एक, जैसे समदृष्टि, हर एक में उसी परमात्मा का दीदार करना। ये नहीं कि किसी में भगवान के दीदार करे और किसी में शैतान के दीदार करे। किसी को तो हम माने ये बड़ा रईस है, उसको तो हम बड़ा पूछें और बड़ा उसको मान सम्मान दें, और जो गरीब है उसको हम पहचाने की चलो बाहर खड़े रहो, तो ये गलत है। नहीं, बोला इसके लिए तुम्हारी भक्ति में भेद नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए बोला ये तीन चीजें जो रखता है उसको परमात्मा बहुत शीघ्र प्राप्त होता है। कौन तीन चीजें? बोला अनन्य, सब में एक उसी ब्रह्म को देखे, अन्य न देखे, उसको मैं अतिशीघ्र प्राप्त हो जाता हूं। अविचारणी, जो सिर्फ मुझको भजे, मुझको पूजे, मेरा ध्यान करे, मेरा सुमरन करे हर समय। इसीलिए एक लाइन आती है, घड़ी जो बिसरू राम को तो ब्रह्म हत्या में हो। हर समय उसी के पी की पचर में या पी के पचार में, हर समय उसी सुमरन में रहे। ऐसा करने वाला वो मेरे को बहुत शीघ्र प्राप्त होता है। जो सिर्फ एक अपने गुरु को माने। अविचारणी बोला ना, एक गुरु के रहते हुए तुम और 4 जगह जाओ, फलानी गुरुवाइन आई है, फलाने गुरु आया है, उसको तुम उससे भी जाकर के मिलो जुलो और उसका संग करो, तो बोला ये व्यभिचारणी है। जैसे एक स्त्री अपने पति के रहते हुए पराये पुरुष का संबंध रखे तो वो व्यभिचारणी, वो जो है उसको बोलते हैं। तो बोला इसी तरीके से एक गुरु के रहते तुम 4 जगह और मुंह मारो तो तुम्हारे को जो है तुम अविचारणी, यहाँ पर वो तुम ब्रह्मचारिणी आ जाओगे। और ऐसा व्यक्ति कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं करता। कैसे? जैसे बोला ना कि वैश्या के घर लड़का पैदा हुआ तो उसका बाप कौन है, नहीं बता पाएगा कोई। तो उसी तरीके से जो 4 जगह जाता है उसके ऊपर ये लगता है ये जो है ये किसी की नहीं है, ये किसी की नहीं है, जिसके कारण उसका कहीं पर भी
सम्मान नहीं हो पाता। क्यों? जैसे वैश्या के घर के लड़के का पूछा जाए, पूछे तुम्हारे बाप का नाम क्या है, क्या मैं नहीं पता, पता ही नहीं ना। तो उसी तरीके से जो 4 जगह जाता आता है उसको जो है उसके बाप का नाम उसको नहीं पता, और कोई उसका मददगार भी नहीं होता। क्यों? वो चारों कहते हैं पता नहीं किसका है, हम कहा है इसके लिए तकलीफ उठाए, दूसरा देखेगा, तीसरा देखेगा, चौथा देखेगा, इस कारण से वो डूब जाता है। आज दिन तक एक व्यक्ति भी कोई ऐसा है पूरे इस विश्व में जिसने 4 लोगों से 4 जगह अपना ध्यान दे, कभी इसका कहना माने, कभी उसका कहना माने, कभी उसका कहना माने। तो चाहे वो खेल में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे ज्ञान में हो, चाहे व्यापार में हो, किसी क्षेत्र में वो सक्सेस नहीं पा सकता। क्यों? एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। कारण क्या है? तुमने जिसकी बात तुम्हारे सुविधा अनुसार सही लगी उसकी बात तुम मान ले रहे हो। तो इतनी बुद्धि तुम्हारे है तो फिर तुम आए का है? तो तुमने चारों को बेवकूफ बनाया। तुम बात किसी नहीं मानते, तुम बात अपनी मानते हो, तुम बात अपनी मानते हो। और अपनी बात कैसे मानते हो? अपनी बात मानते हो कैसे? बस जो मेरे मन माफिक बात करे हम उससे जाके राय ले लें, इसमें नहीं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जब एक को आप अपनी पूरी बीमारी बता देते हो तो वो आपका उपचार सही ढंग से कर सकता है। आपने अपनी बीमारी सबसे छुपाई है और सब तरफ जाने पर होता क्या है, प्रैक्टिकल में हम लोगों ने देखा, जैसे मान लो एज एग्जाम्पल आप खिलाड़ी हो और आप खेलने में 4 कोच का आपने सहायता ली तो आप कभी भी चैंपियन नहीं बन सकते। क्यों? एक कोच कहेगा ऐसे शॉट मारो, दूसरा कहेगा ऐसा। अब पहले तुम एक कोच के अंडर में 2 साल 3 साल ट्रेनिंग मारी, तुमने सीख लिया ऐसे शॉट मारना है। अब दूसरे के पास गए, उसने ऐसे ही गलत है ऐसे मारो, अब तुमने उसके स्टाइल शुरू कर दिया। तीसरे पास गए, अरे दोनों गलत बताए ऐसे मारो। तो पता लगा तुम सारी जिंदगी करेक्शन ही करते रह गए। अब पहले तुमने 2 साल एक के माध्यम से, दूसरे साल दूसरे माध्यम से, तीसरे साल तीसरे माध्यम से, तुम परफेक्शन नहीं ला पाए कभी। इसी तरीके से तुम किसी एक से पहले तुमने पढ़ाई की, अब दूसरे से, अब उसकी पढ़ाने का ढंग अपना अलग है। किसी का पढ़ाने का ढंग क्या होता है, वो आपको हर चीज़ समझा के एक्सप्लेन करता है। कोई कहता है समझो रट लो बस हो गया, कोई कहता है लिख के देखो, कोई कहता नहीं प्रैक्टिकली जाके करके बताओ। हर व्यक्ति का अपना अलग अलग ढंग होता है किसी भी चीज़ को कार्य करने का। तो आप हर रास्ता मंजिल तक जाता है, लेकिन आप एक रास्ते से आप जो है मंजिल के नज़दीक पहुंच गए, अब आप दूसरा कर लिया, उसके रास्ते से वापस आए, फिर दूसरे रास्ते गए। अब चौराहे से आप 500 गज पहले पूरब जाते हो, फिर 500 गज पश्चिम जाते हो, फिर 500 गज उत्तर जाते हो, और फिर 500 गज दक्षिण जाते हो। तो गए कहाँ? उसी जगह फिर वापस आ गए। इसीलिए गुरु जी हमेशा बोलते हैं, दिल दे एक को वो भी नेक को। और इसका सबसे सरल उपाय क्या है? कुछ नहीं, बस आप सिर्फ गुरु का ध्यान करो और अपने मन में ये पूछो, हे गुरु जी मेरा कल्याण किससे है, मुझको मंजिल तक कौन पहुंचा सकता है। और जिसके लिए
आपके मन में पहली प्रेरणा आए, बस आप उसकी शरण में अपना जीवन दे दो, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। इसमें होता क्या है, आप जब गुरु का ध्यान करके गुरु से आज्ञा मैं किसके माध्यम से मंदिर प्राप्त करूं, तो अगर आपको ध्यान आया पहला, तो पहला ध्यान गुरु का आदेश होता है, लेकिन पहला ध्यान जो आता है वो बड़े हल्के उसमें आपका आएगा, बस ये ठीक है। उसके तत्क्षण बाद आपको कुंडी पीट पीट के परेशान कर देगा, नहीं नहीं पागलों का फलानुआ बात जाओ ज़्यादा अच्छा है, फलान बात ज़्यादा अच्छा है, और वो आपको इतना डिस्टर्ब कर देगा कि आप जो है कंफ्यूज जाओगे। बस यही होता है। गुरु जी ने क्या बोला, हमेशा दिल से दो आवाज़ निकलती है, दिल से दो आवाज़ निकलती है। एक आवाज़, पहली आवाज़ होती है भगवान की, और दूसरी आवाज़ होती है शैतान की। तो शैतान तो बवाल मचाती है, भगवान तो एक बार में बोलता है बस। ये बात हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं। कभी भी आप किसी मैटर में आप उलझ जाइए, उलझन में आ जाइए और डिसाइड नहीं कर पा रही मैं क्या करूं, आप बस ये फार्मूला अप्लाई कर लीजिए, गुरु को ध्यान करिए, पूछिए मैं क्या करूं, और जो पहली प्रेरणा है वह उसको कर लीजिए। जीवन में कभी भी आप असफल नहीं होंगे। दूसरी प्रेरणा आपको बहुत बहुत अधिक आपको परेशान करेगी, ये करो ये करो। जैसे एज ए एग्जाम्पल, बड़ा प्यारा गुरु ने उदाहरण बोला, जैसे किसी जरूरतमंद को आपने कुछ रुपए उधार दे दिए और उसने कहा भी आपको हम लौटा देंगे महीने भर बाद, लेकिन वो महीने भर क्या उस साल भर तक नहीं लौटा पाया, हैंड टू माउथ है, नहीं उसका व्यापार चल पाया, आप पैसा नहीं दे पाया। अब आपके मिलने जुलने वाले, आपका मन आपको 50 बार कहेगा तुम्हारी जो है धाक खत्म हो जाएगी, पैसा तुम्हारा उसने मार लिया, नहीं दिया, तुमने पैसा नहीं वसूल कर पाए, अब तुम्हारे पे 100 लोग मार लेंगे। और जब आप गुरु को ध्यान करके पूछोगे कि बताइए मैं क्या करूं, तो जैसे आप ध्यान को पूछोगे तुरंत आवाज़ आएगी कि ये पैसा अपना फॉरफिट कर लो, उसके पास अपने खाने में कहाँ दे रहा है, नहीं दे पाएगा। तो अपने बाहुबल से उसका मकान छीन सकते हो, उसकी जायदाद छीन सकते हो, सब कर सकते हो, लेकिन ऐसा करोगे तो तुम्हारा मन अशांत होगा। इससे अच्छा फॉरफिट कर दो। मन में पहले आवाज़ आएगी, लेकिन अब दूसरी आवाज़ अपने अहंकार की, अरे मैं ठाकुर, मेरा पैसा मार के बैठ गया, लोग मेरे लिए क्या सोचेंगे, डरपोक है, ले नहीं पा रहा है, और लोग मारना शुरू कर देंगे। वो इतना आपको पर हथौड़ा मारेगा कि आप जो है अगर गुरु के शरण में नहीं होगे तो निश्चित आप उसको मार पीट के पैसा वसूल कर लोगे, और गुरु शरण में होगे तो आप उसका पैसा फॉरफिट कर दोगे, और जब फॉरफिट कर दोगे तो आपके मन को बड़ा सुकून मिलेगा। आप करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी वो सुकून महसूस नहीं कर पाओगे जो माफ करने पर। आप कर देखो और आपको आनंद मिले तब कहना, ठीक है। दुर्गेश भैया, दुर्गेश भैया दिल्ली क्या बता रहे हैं? हरिओम गुरुजी। हरिओम। हाँ दुर्गेश भैया। हाँ गुरुजी, बहुत अच्छी बात बताई ना आपने। जो जीता है मैं मेरों के लिए उसका मरना भला है, जो जीता है सर्वहित के लिए उसका जीना भला है। दूसरी बात ये भी अच्छी लगी ना कि एक गुरु का कर ले संग, होगी न तेरी समाधि भंग। एक साधे सब सदे,